पहले एक फूलन देवी थी, आज 3-3 फूलन देवी का मणिपुर में सारे देश ने देखा कि निवस्त्र करके कैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जा रहा था। तो आपका इतिहास आपको याद दिला रहे थे कि पहले जब तुम लोग पूरा मनुवाद था तब तुम्हारी स्त्रियों को हम घर के अंदर जब शादी करके लाते थे घर के अंदर ऐसे ही नोचते थे। वो तुम्हें इतिहास याद दिलवा रहे हैं। ये SC ST OBC जान जाओ कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारे घर में से तुम्हारी बारात जो है पहले अंदर नहीं जाती थी, बहुएं तुम्हारी हमारे साथ आती थी। तो आज तुम्हारी बहुओं की जरूरत नहीं है, पहले सीधा फैक्ट्री को ही हम अपने चौराहे पर सड़कों पर नीलाम करेंगे, फिर तुम उनकी शादी। तो ये मरने वाला दिन है SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी। और कहीं ना कहीं जातिवाद ये आपको लगता है कि हर क्षेत्र के अंदर ऐसा होता है? ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसकी वजह से कुछ खबरें आ रही हैं। यहाँ पर गांव में हर दिन जो है रात को बेटियों को उठाया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में आपने प्रवेश शुक्ला ने जैसे आदिवासी भाई पे जो है ना पेशाब किया और ब्राह्मण समाज ने उसका समर्थन किया, चंदा इकट्ठा करके उसको दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मुद्दा ही तो है। तो मैं अपने SC ST OBC माइनॉरिटी भाई से कहना चाह रही हूँ कि भाई जाओ इन ब्राह्मणों पर जाके मूत के आओ, कुछ नहीं होगा और तुम्हें हम पैसा इकट्ठा करके देंगे। ठीक है, चंद्रशेखर रावण पे एक गोली छू के ही गई है तो इतना हजूम है। राजकुमार सैनी पर कह रहे थे भाई 2 करोड़ लेके आएंगे और मारेंगे इस पर, ये करेंगे, क्या हो गया? कहाँ गया? महेंद्रगढ़ में भी कर ली उसका प्रोग्राम, रोक दिया। वामन मिश्रा को हरियाणा में नहीं घुसना, हमारे बाप का हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हमारा है, भारत हमारा है, तुम्हारे में हिम्मत है तो रोक के दिखा लो। एक बार रोकोगे 20 बार घुसेंगे। तो वामन मिश्रा के जनसंख्या आपको रोक सकते हो, राजकुमार सैनी को रोक सकते हो। अब हमने ब्राह्मण जो है हरियाणा साहब ने कहते हैं जी 35 का नारा दे दिया, हमने नहीं दिया, हम अंधविश्वास पाखंडवाद पे बोल रहे हैं। तुम ब्राह्मण कर रहे हो, तो तुम ब्राह्मण कर रहे हो तो आज तुम्हें सड़कों पे ला दिया। तुम भी पंचायतें करते फिर रहे हो हमारी तरह। पहले तो SC ST OBC जो है ना सड़कों पे आता था, आज हमने तुम्हारी ये औकात दिखा दिया राजकुमार सैनी। और ऐसे ही अगर जन सलाह बढ़ता रहा पूरे देश में, तुम जो है भीख मांगोगे, आपसे कहोगे कि हमारा 3% दे दो। बड़े शर्म की बात है, हरियाणा में 4 MP ब्राह्मण समाज की, 10 सीट यानी 37% आरक्षण किसका कार्य है? OBC का कार्य। राजकुमार सैनी जगा रहा है तो ये दादा कहीं मेरा MP एक भी ना बने, और यही होगा 2024 में। ब्राह्मण समाज का MP एक भी नहीं बनने देंगे, बहुत सारा देश में। मोहन भागवत बहुत देश चला रहा है ना RSS के थ्रू। अगर RSS का बंदा होगा तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। अभी चलवाएंगे इस मोहन भागवत को, जिस दिन जूते लेके 90% आ गए ना वोट हमारी राजकुमार फिर चले लगे। जी मेरे साथ देखिए नीलम जी है। ये हमारे बहुजन समाज के इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों होता है? अब भी अगर हमारा समाज नहीं जागेगा तो ये अत्याचार बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा SC ST OBC के साथ ये ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी इनके पास है। आज इस केस में इकट्ठा हुए हो, अगर इतने तो बहुत सारे अत्याचार हुआ है हमारे समाज की महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, जब इस तरह से जंतर मंतर पे आके इकट्ठा होया करो ना। अब ये बहुत सी कम बात है जो हमारे सामने आती है। ऐसे अत्याचार बहुत से हमारी बहन बेटियों के साथ होते हैं। अब भी समाज अगर एक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जी जी देखिए आज SC OBC की है हमारे साथ महिला की, क्या कहना चाहेंगे SC OBC के लोगों की, जनता के? आज मैं इस बात का मुझे बहुत ही खेद है कि जो ज्यादती वर्षों पहले भी वो हुआ था आज भी वो जारी है। इतना आरक्षण कहने के बावजूद भी ये दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। और आज मैं एक चीज डिक्लेयर करूंगी, मैं हूँ ब्राह्मण की बेटी, बट फिर भी मैं सपोर्ट आप लोगों की करती हूँ कि बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो मुझे सुनने में आया है कि नॉर्मल का होकर के ये OBC का हक ले रहे हैं, तो मुझे इस चीज का बहुत ही खेद है। और रियली मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगी। लोग कहते हैं आप मुस्लिम का साथ देते हो, OBC का साथ देते हो, दूंगी। जहाँ सच का की बात आई, जहाँ सच्चाई की बात आई, हमारे संविधान की बात आई, मैं जरूर साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मेरे जान मुझे देना पड़े इस देश के लिए। मैं एक हिंदुस्तान की बेटी है, साबित करूंगी कि सच की जीत होगी और हमेशा आप लोगों का साथ दूंगी। और जो ये गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मैं रियली उसके खिलाफ अभी भी हूँ। और कहते हैं जो बड़े बड़े मंत्री और नेता ये गांव और घर हमारी राजवाला
कहने का सिर्फ गांवों में ऐसा होता है, नहीं, ये मंत्रियों को डेली 10-10 लड़कियां चाहिए, इसके पीछे बैठने के लिए इनको पैसे हैं, लेकिन जो गरीब लोगों के लिए, जो ओबीसी के लिए और बाकी के हक के लिए इनके पास पैसे नहीं है। 500 रुपया मांगो, इनके पास कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं जी, क्या काम करो, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब ही नहीं बनता है। तो ये कहने की बात है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन करने की बात में बिल्कुल जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे इस बात का खेद है और मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।